क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें 1 to 20 इंटीजर्स दिए गए हैं स्लिप के ऊपर और उनको कहीं पे रख दिए गए हैं। अब एक स्लिप उसमें से निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालें कि या तो स्केयर हो या डिविजिबल 3 हो, प्राइम हो या ऑड हो। ठीक है, एन ऑफ एस 20 है, यानी 20 लेटर्स है ना, वो गिनती है और एक ही उसमें से सिलेक्शन करनी है हमने। अब लेट जो फर्स्ट इवेंट है वो क्या है, स्केयर। तो एन ऑफ ए में क्या आ जाएगा, स्केयर में क्या क्या आता है, स्केयर में देखें ना 1 आ जाएगा, 4, 9, 16, बस ये आ सकते हैं। तो एन ऑफ ए क्या आ गया, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए 4 है और एन ऑफ एस टोटल 20 है। ठीक है, दूसरा क्या है, बी डिविजिबल बाय, ठीक है ना। पहला स्केयर है, दूसरा है कि डिविजिबल बाय 3 हो। तो ये क्या आ सकता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, तो एन ऑफ बी ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। तो ये हैं 6 ओवर टोटल 20 हैं। अब इनका और निकाल लें, कॉमन देख लें। ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों में कुछ 9 है दोनों में। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1। इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। तो ये तो 1 है और सैम्पल टोटल 20 है। वही फार्मूला यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और होना तो यूनियन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 4/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 6/20। और ए इंटरसेक्शन बी है 1/20। नीचे सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे। 4 + 6 - 1, तो ये 9/20 आ जाएगा। रेपिटेशन है, बार बार। नई चीज़ ये है कि अब इनके अंदर देख लेना, कुछ कॉमन है तो वो इंटरसेक्शन उसका बना लेना पहले, फिर उसकी एन यानी उनकी तादाद होती है, प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकालते हैं, उसका इवेंट बटा टोटल सैम्पल, और फिर ये नई चीज़ है, कॉमन होने की वजह से ये माइनस करना है हमने। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, आइदर प्राइम, लेट ए इज इक्वल टू प्राइम। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, एन ऑफ ए कर लें, तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। ए कितना है, 8, एस कितना है, 20। और लेट जो बी है वो उसने कहा ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो इवन नहीं होते, ये 2 के टेबल में ना आए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो एन ऑफ बी काउंट कर लें, तो ये कितने, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। बी 10 है और वो 20 है।
ठीक है। अब दोनों में देखें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, तो वो ही कॉमन आ गए ना। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं। फिर ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन से हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो वही आ गया। एन ए इंटरसेक्शन बी यानी इनकी तादाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसी तरह एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस इन टोटल सैंपल 7/20। टोटल सैंपल 20 है ना, 20 तक काउंटिंग दी हुई है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 8/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 10/20 और ये है 7/20। तो ये आ गया 20, तो ये आ गया 8 + 10 - 7। सेम एलसीएम है ना, नीचे वाली एक दफ़ा लिखेंगे ऊपर वाली इकट्ठी कर देंगे, तो ये 11/20 आ जाएगा। दोबारा देखें, एन ऑफ एस टोटल सैंपल हमें 20 दिया गया है। पहले पार्ट में हमें कहा गया कि जो है ना वो स्केयर हो, 1 भी स्केयर होता है, 4 भी स्केयर, 9 भी, 16 भी स्केयर होता है। ठीक है, तो इनकी तादाद 4 थी, प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली 4/20। ऐसे दूसरा उसने इसमें कहा और डिविजिबल बाय 3, तो वो 3, 6, 9, 12, 15, 18 आया। इसकी तादाद 6 थी, 6/20। दोनों में 9 कॉमन था, वो ए इंटरसेक्शन बी होता है। एन यानी 1 हुई इनकी तादाद, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली पहले। एन ऑफ इनकी तादाद बटा सैंपल टोटल 20 है, 1 बटा टोटल सैंपल 20। तो ये इसका फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह हमने इसको होल कोड लिया। दूसरा पार्ट था कि ए जो है ना वो प्राइम वो होते जो किसी टेबल में नहीं आते। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 की तादाद 8 है, 8/20 और ये आ गया। फिर दोनों में ये कॉमन हो गया और इनको बराबर है।